छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में नवंबर में चुनाव होना है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। सोमवार को निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी घोषणा किए जाने के बाद प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि प्रचार सामग्रियों को हटवाना शुरू कर दिया है। सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग्स भी उतरवा दिए गए हैं। प्रचार सामग्रियों से पटे प्रमुख चौराहों का नजारा बदल गया है और सारे होर्डिंग और बैनर हटाए जाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता आरती बेनिया ने। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में जो है आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद जो है चुनाव प्रचार के तमाम चीज़ों पर पाबंदियां होती है। और आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर लिखा गया था, बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा गया था कांग्रेस सरकार की उपलब्धियाँ, उनके प्रचार प्रसार में जो भी तमाम चीज़ें, जो लिखावट यहाँ पर थी, उसे साफ तौर पर जो है यहाँ पे साफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो है ब्रश से मिटाया जा रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आचार संहिता का पालन जो है मुख्य तौर पर किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सर है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो कार्य किया जा रहा है उस पर ये क्या कहेंगे। परिचय देंगे अपना और बताएंगे कि ये जो कार्य है आचार संहिता लागू होने के बाद ये जो लिपाई पोताई का काम जो चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद खान है और मैं जोन 3 में कार्यरत हूँ, प्लेसमेंट में। हम जैसे ही क्या बोलते हैं आचार संहिता का अनाउंसमेंट हुआ है, हम लोग अपने काम पर मुस्तैद हो गए हैं। जो भी पॉलिटिकल बैनर्स वगैरह सरकारी महकमों में लगे हुए हैं, पहले हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि हमारे सरकारी विभाग में जितने भी जगह पर कोई पॉलिटिकल बैनर्स, नाम वगैरह हों तो उसको तत्काल उसको मिटाया जाए करके। पोस्टर वगैरह तो हम लोगों ने बहुत सारे निकाल चुके हैं और यही अभी काम चालू है। इसके बाद में फिर हम सेकंड पारी में प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे कि जो लोग अपनी अनुमति देंगे उन्हीं के यहाँ लिखाया जाएगा और अन्यथा बिना अनुमति के किसी के भी वॉल पे बिना परमिशन के नहीं होगा। ऐसा हमको इंस्ट्रक्शंस मिला है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। तो अभी मतलब शुरुआत आप लोगों ने कहाँ से? आज हमने शुरुआत कर दी है और अब ये हमारे क्षेत्र में, जोन के क्षेत्र में जितने भी जगह हमारा सरकारी भवन है, अस्पताल है, स्कूल है, उसके आसपास इस टाइप की कोई पॉलिटिकल राइटिंग होगी तो हम उसको मिटेंगे और बाकी फिर प्राइवेट में देखेंगे। अब बीच बीच में कहीं से कोई मिसिंग हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको हैंडल करते रहेंगे चुनाव तक। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप ये देख सकते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो आचार संहिता के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर साफ तौर पर पूरा किया जा रहा है और ऐसे कोई भी पॉलिटिक्स के जो विज्ञापन होते हैं, जो विज्ञापन है, उन तमाम चीज़ों को मिटाया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो है तमाम लोगों की जो कार्य है वो लगातार जारी है। और आप फिर से तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है लगभग पूरी जो लिखावट थी यहाँ पर भूपेश बघेल, कांग्रेस सरकार की जो भी उपलब्धियाँ यहाँ पर लिखाई गई थी, बीजेपी की भी हो, जितने भी पार्टियों के हो, यहाँ पर जितने भी प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन लिखे गए थे, उन तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर साफ कर दिया गया है। और अगली कड़ी में ऐसा इनका कहना है कि उन्हीं जगहों पर ये लिखावटें की जाएगी, सरकार के कामों को उन्हीं जगहों पर लिखा जाएगा जहाँ पर उनकी अनुमति होगी और अगर कोई स्वेच्छा से लिखवाना चाहता है तो उन्हीं जगहों पर लिखा जाएगा। अदरवाइज कहीं पर भी चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा और इस तरीके से जो है लिखावटें कहीं पर भी नहीं की जाएगी। अब आने वाले समय में चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनज़र ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो है आने वाले विधानसभाओं में जीत किसकी होती है और किसके सर पर ताज सजता है और फिर से ये लिखावट किस तरीके से अपना रंग दिखाती है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अंकित खूटे के साथ मैं आरती बेनिया, रायपुर VIP न्यूज़।